हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस सीरीज में हम लोगों ने दो क्लास कर लिए हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्लास और दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को अलग अलग विधि से सॉल्व करने के बारे में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारा टेक्स्ट बुक का उदाहरण। और इन सारे एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे भी जाएंगे और आज के सेशन को बहुत ही अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए समझते हैं हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सबसे पहला एग्जाम्पल। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कहता है ग्राफ विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करें और ग्राफ के माध्यम से इसका हल निकालें। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 जो दे रखा है और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण के मदद से आज हम लोग इसका हल सीखेंगे। देखिए बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको इसका सबसे पहला समीकरण लिखना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x का जो वैल्यू है ये होगा 6, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में 3y। इतना हो गया। अब आप जानते हो कि कहीं पर भी एक निर्देशांक, एक पॉइंट बनाने के लिए, ग्राफ में कहीं भी एक पॉइंट को निर्देशित करने के लिए हमें x और y का वैल्यू चाहिए होता है, मतलब एक पूरा निर्देशांक चाहिए होता है। उसके लिए हमेशा एक इक्वेशन से कम आपके पास दो हल होने चाहिए। कितने हल बच्चों? हाँ सर, दो हल होने चाहिए। कितने हल? तो दो हल होने चाहिए। तो ये दोनों हल आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ और x का वैल्यू पाते जाओ। नहीं मतलब y का वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और x का वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा। कैसे बनाएंगे? देखिए सोचो, यदि हम y का वैल्यू 0 कर दे, y का वैल्यू 0 तो वैल्यू बनेगा ना 6 माइनस 3 इंटू 0। 3 का 0 के साथ गुना होगा तो सिर्फ ये 0 हो जाएगा और 6 में से 0 जाएगा तो x का वैल्यू 6 बना। y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू कितना बना? 6 बना। समझ आ गया? तो पहला ये आपका हल हो गया 6 और 0। दूसरा सोचो, यदि हम y के जगह पे 1 रख दे, क्या रख दे? 1, तो हो जाएगा ना 6 माइनस 3 इंटू 1। 3 एकम 3, 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3। मतलब y का वैल्यू 1 रखने पे x का मान कितना आया? तो 3 आया। इसे लिखो, y का मान 1 रखने पर x का मान 3 आया। तो इस तरह से हमारा टेबल के माध्यम से हमने दो हल निकाल लिए हैं। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। हमारा दूसरा इक्वेशन हमसे क्या कहता है? हमारा दूसरा इक्वेशन कहता है, दूसरा क्या लिखिए, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये समझो। हमको सिर्फ एक चर को इधर रखना है, बाकी उधर कर दो। तो 12 माइनस का जाएगा प्लस में 3y और ये 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब इसमें भी आपको इस तरह से ही दो हल आपको इसमें भी निकालने होंगे ताकि हमारा ग्राफ बहुत अच्छे से बन पाए। तो चलो यहां पर भी वैसे ही करते हैं। y का वैल्यू आप सोचते जाओ, x का वैल्यू पाते जाओ। सोचो बच्चों, यदि हम y का वैल्यू 0 कर दें तो हमारा बनेगा 12 प्लस 3 गुने y के जगह पे 0 बटे 2। ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 12 बटे 2 और काट देंगे तो 6। तो x का वैल्यू 6 कब मिला? जब हम y का वैल्यू 0 रखे। तो y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू 6 आ जाता है। चलो और समझते हैं कि यदि हम y का वैल्यू क्या रखें। यदि हम y का वैल्यू, सोचो यदि हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 12 और 3 15 हो जाएगा ना। 3 एकम 3, 12 3 15 और 2 से वो बिल्कुल नहीं कटेगा तो हम उधर छोड़ देते हैं। एक नेगेटिव वैल्यू करो ताकि बड़ा वैल्यू ना मिले और हमारा इस ग्राफ पे ही आ जाए। तो अब यदि हम इसको नेगेटिव वैल्यू दें तो 3 इंटू, यदि हम y के जहाँ पे माइनस का 2 रखें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो क्या आएगा? 12 और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बटे में 2, वैल्यू आएगा 6 बटे 2 और आंसर आएगा 3। क्या सीखे आप कि जब y का वैल्यू हम माइनस का 2 रख रहे, ध्यान दो, जब y का वैल्यू माइनस टू रखे तो x का वैल्यू 3 आया। y का वैल्यू माइनस 2 रखे तो x का वैल्यू हमारा 3 आया। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों टेबल को, दोनों बॉक्स को बहुत अच्छे से लिख लिया है और इसके माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? हमारे पास पहला वैल्यू है x का मान 6, y का मान 0। y का मान यदि 0 है तो वैल्यू हमेशा x वाले लाइन पे आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी y का मान 0 हो तो x वाले लाइन पे हमारा वैल्यू आएगा। तो
तो x में कितना वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि y का मान तो 0 है, इसीलिए x वाले लाइन पे ही ये वाला पोजीशन जो 6 वाला पोजीशन है ये हमारा बन जाएगा। तो पहले यदि आप ग्राफ बनाए होंगे तो आपको पता होना चाहिए बेसिक बातें कि ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है और नीचे हमारा y डैश है, ठीक है ना। तो x के ऊपर हम लोगों ने पहला पॉइंट को दर्शा दिया है। दूसरा, यदि x का मान 3 हो, y का मान 1 हो, x का मान 3 और y का मान 1, तो इस तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट यहां बनता है बच्चों। अब ये जो दो पॉइंट है इसे बहुत अच्छे से स्केल से सीधा मिला लेना है। तो चलो स्केल लेते हैं और स्केल के मदद से इसे बिल्कुल सीधा खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा स्केल है और इसे इस तरह से रख के और बहुत प्यार से जो है बिल्कुल सीधा खींचना होगा आपको। तो बिल्कुल सीधा खींचने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये जो हमने खींचा, ओह सॉरी, ये जो हम लोगों ने खींचा ये बिल्कुल एक सीधी लाइन हमारे सामने दिख रहा है। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है जो हमारे सामने दिख रहा है। इस तरह से हम लोग खींच देंगे और ये हमारे सामने मिल चुका है हमारा सबसे पहला इक्वेशन की वजह से पहला लाइन, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे दिखेगा। तो दूसरा के लिए हमको क्या करना होगा, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, तो वापस यही वाला पॉइंट बनाना, यही पॉइंट बना। कैसे, क्योंकि x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x वाले लाइन पे ही ना बनेगा, तो यही सेम पॉइंट, ये दोनों सेम है। अबर है x का मान 3, y का मान -2, x का मान 3, y का मान -2, तो जहां ये दोनों मिल रहा है यही वो बिंदु बनेगा। मतलब हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, हमारा अगला पॉइंट जो है ये आएगा ये वाला, यहाँ ये। तो ये और ये, अब इन दोनों को हमें आपस में मिलाना होगा स्केल की सहायता से। तो चलो इसे भी आपस में मिला लेते हैं। ये आएगा कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे। चलो क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन का एक सिंगल हमारे सामने लाइन आता है, और दोनों लाइन जहां कटता है, जहां प्रतिच्छेद करता है, यही कटान बिंदु हमारा हल होता है। लेकिन इससे पहले आपको और क्या करना होगा, इसमें आपको इससे पहले एक और काम करना होगा। जहां जहां पर ये कटान बिंदु है, जो हम लोगों ने हल है, इस हल को वहां लिखना होगा। तो ये जो है ये क्या है, हमारा x का वैल्यू आया 3 और y का आया -2, तो ये यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ क्या है हमारा, है यहाँ 6 और 0, और ये क्या है हमारा, तो ये है आपका वैल्यू 3, ओहो सॉरी अलग कलर से लिखना होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 3, चलो रहने दो, 3, 1, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने हल लिख दिया। अब एक और काम, जो लाइन जिस इक्वेशन की वजह से बना है वो इक्वेशन इसके ऊपर लिखना होगा। मतलब ये जो पीली वाली लाइन है वो इसके वजह से बना है, तो यहां लिखना होगा x + 3y = 6। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखना होगा, x + 3y, इस लाइन के ऊपर आपको लिखना है x + 3y = 6, और इस लाइन के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y = 12। तो यहां इसके ऊपर लिख दो 2x - 3y = 12। समझ आ गया बहुत अच्छे से। हम लोगों ने क्या किया है, दो लाइन बनाया और दोनों लाइन जिस इक्वेशन की वजह से बना है उसे हम उसके ऊपर डाल दिए। अब बच्चों आंसर कैसे पता चलेगा हमें, तो हमें आंसर इस तरह से पता चलेगा, जहां पर ये कटान बिंदु हमें दिख रहा है ना, यही कटान बिंदु हमें आंसर बताएगा। अब ये जो कटान बिंदु है वहां का निर्देशांक क्या है, x का मान है 6 और y का मान जो है वो 0 है, क्योंकि ये तो बिल्कुल उसी लाइन पे है ना, x के लाइन पे है, तो यहाँ का जो निर्देशांक है यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे ग्राफ से अस्पष्ट है, ग्राफ से अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बच्चों, स्पष्ट है कि हमारा जो x का मान है वो 6 आ रहा है और y का मान 0 आ रहा है, क्योंकि जो कटान बिंदु है वहां का जो वैल्यू है वो अपने आप में 6,0 है, मतलब x का वैल्यू 6 और y का मान 0 है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम दोनों की वजह से ग्राफ भी बनाने सीख गए हैं और इस तरह से हमारा आंसर भी आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात करिए कि निम्नलिखित समीकरण का जो युग्म है इसका हल नहीं है या अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एकमात्र हल है, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल है।
अब बच्चों इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको ये पार्ट सिखा दिया है। ये क्या कहता है इस तरह से, ये आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं जल्दी से। आपको एक बात पता होगा कि हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसका फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन सबके कंडीशन अलग अलग लिखे हुए वहां पे हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले x के बगल में जो है वो a1 होगा, नीचे वाला x के बगल में जो है वो a2 होगा। तो हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1 और a2 का, मतलब a1 बाई a2 कितना निकला, तो 5/3 5/3। b1 बाई b2 कितना निकलेगा बच्चों, तो b1 बाई b2 जो है वो माइनस को भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारा फॉर्मेट में प्लस है, तो माइनस को हम इसे यहां लिखेंगे। b हमारा है माइनस का 8 b1 और b2 है माइनस 24/5, तो माइनस का 24 तो लिख दिया, लेकिन उसके बट्टे में भी जो आएगा, यदि बट्टे के बट्टे में फ्रैक्शन के भी नीचे में फ्रैक्शन आएगा तो फिर नीचे वाला सेक्शन को हम ऊपर कर देते हैं, पलट देते हैं इस तरह से। तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8 8 तिहाई 24, तो वैल्यू बना 5/3। अच्छा तीसरा सेक्शन क्या है, c1 बाई c2, ये हमारा है एक ऊपर नीचे में 3/5, तो नीचे में 3 ठीक है, और उसके भी बट्टे में होइए तो उसे हम ऊपर भेज देंगे ना, तो हमारा फिर से वैल्यू आया 5/3। तो इन तीनों से क्या समझ आया, चूंकि a1 बाई a2 का ग्राफ बराबर है b1 बाई b2 का वैल्यू और c1 बाई c2, इन तीनों का जो वैल्यू है वो आपस में मैच कर रहा है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो हल का क्या होता है, आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। यहां कहता है कि यदि ये तीनों आपस में बराबर है, यदि ये तीनों आपस में बराबर है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आप इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देखेंगे सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो आपको सारा बहुत डिटेल में बताया गया है। तो यदि ऐसा कंडीशन है तो आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितने हल है बच्चों, तो अनेक हल है। और इस तरीके से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो ग्राफ बनाना था क्या, नहीं ग्राफ नहीं बनाना था। देखो ग्राफ भी आप बनाते ना तो इसमें क्या मिलता, यदि आप ग्राफ बनाते तो दोनों इक्वेशन, अच्छा इसे भी आप हल करेंगे ना एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन के जैसा आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा दोनों। और यदि दोनों बिल्कुल सेम है तो यदि एक का ग्राफ ऐसा है तो दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो भी इसी के ऊपर बनेगा, और जब एक के ऊपर दूसरा ग्राफ बनता है तो ग्राफ को समपाती कहा जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब हमने कहा कि जहां कटान बिंदु होता है वहां से हमें हल प्राप्त होता है। अब यदि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया तो ये कटान बिंदु यहां भी है, 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 बहुत सारे जगहों पे कटान बिंदु मिल रहा है, मतलब अपरिमित रूप से अनेकों हल हो सकते हैं। यही वजह है कि इसके हल अपरिमित रूप से अनेक आया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम इस टेबल के माध्यम से बताएंगे a1 a2 a1 b1 और c1 के कंपैरिजन से हम बताएंगे कि उसके कितने हल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना। एक लड़की है चंपा, क्या नाम है बच्चों, चंपा, हाँ सर चंपा। चंपा जो है वो जाती है एक सेल में, कहाँ जाते हैं दोस्त, तो सेल में जाती है, और सेल में जाके क्या कहती है, वो कहती है ना अपने सहेलियों से कहती है कि देखो मैंने स्कर्ट भी लिया है, मैंने पैंट भी लिया है, बाकी लिया क्या है वो समझ आएगा। ये कहती है ना स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। क्या क्या है, बाप रे बाप बड़ा लफड़ा। क्या कहता है, ये कहती है कि स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। चलो पहले समझते हैं बनाना कैसे, हल करते हैं। मान लेते हैं, माना स्कर्ट की संख्या को हम मान लेते हैं x, और पैंट की संख्या जो है इसे मान लेते हैं y। चलो ये हो गया प्रश्न से। हमारा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका इक्वेशन बनने वाला है, इसीलिए ध्यान देना है, बहुत ध्यान। देखिए आप एक तरफ लिख देते हैं स्कर्ट, एक तरफ लिख देते हैं पैंट, ध्यान देना, ये है आपका स्कर्ट और ये है आपका पैंट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला कि जो स्कर्ट की संख्या है
ये पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। वापस से समझो बहुत ध्यान से, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। तो यदि हमें इक्वेशन लिखना है तो बीच में बराबर होना बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यदि 2 गुने से 2 ये कम है तो बराबर करने के लिए 2 इसमें गुना करना होगा और 2 इसी में कम करना होगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। अब लोग सर समझ नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, तो चलो समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास है 10 रुपया और आपके दोस्त के पास है 20 रुपया, और मैंने कहा कि आपके दोस्त के पास आपसे 2 गुना पैसा है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 2 गुना है, लेकिन जब बच्चों हम इसे बराबर करना चाहे तो फिर 2 उधर ना गुना करना होगा जिधर कम है, जिधर नहीं है 2 गुना। उसी तरीके से इसने कहा था कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम था। ये 2 गुने और 2 कम था, तो बराबर करने के लिए इसको 2 गुना करना पड़ेगा और इसी को 2 कम करना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया होगा, बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब क्या करेंगे, यदि इक्वेशन आ ही गया है तो हम ग्राफीय विधि से बनाने के लिए बॉक्स बनाना होगा हमें। इस बॉक्स में कितने हल लिखने होंगे, तो सर कम से कम तो 2 हल लिखने ही होंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल 2 हल लिखने ही होंगे। चलो सोचो, y का ऐसा वैल्यू सोचो कि x का वैल्यू बहुत आराम से मिले। तो यदि हम y का वैल्यू कर देते हैं 1, सोचो यदि हम y का वैल्यू कर देते हैं 1 तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस में 2, तो 2 में 2 जाएगा 0, x का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, बड़ा आसान था। चलो दूसरा समझते हैं। यदि आप ऐसा सोचो कि y का वैल्यू आप कर दो 2 करते हैं 2, तो हो जाएगा 2 गुने y के जगह पे 2 तो माइनस 2, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो गया। समझ आ गया, तो पहला हमारा बॉक्स भी बन गया, इक्वेशन भी बन गया। पुनः आपको ये जो है ना चंपा, ये चंपा एक और बार पहली बुझा रही है हमें। वो क्या कहती है, वो कहती है इस बार कि स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है। वहां था 2 गुनी से 2 कम है, इस बार दूसरा इक्वेशन कहता है कि जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। तो वापस ऐसा ही बनेगा ना, x इक्वल टू वाई। अब ये 4 गुने से 4 कम है तो बराबर करने के लिए इसे 4 गुना और इसी में 4 कम करना पड़ेगा। तो फिर से हम बनाएंगे इस तरह से बॉक्स, और इस बॉक्स में कम से कम 2 हल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। और अब देखो वापस से सोचो, यदि हम x का वैल्यू y का वैल्यू 1 कर दें तो हो जाएगा ना 4 गुने 1 माइनस 4, 4 एकम 4 में 4 गया तो 0, x का वैल्यू कितना आया तो 0 आ गया। ठीक है ना। दूसरा, यदि हम y का वैल्यू 2 रखें, y का वैल्यू 2 रखो तो हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस 4, 4 दूना 8 में से 4 जाएगा तो 4, x का वैल्यू इस बार आया 4। क्या आपको ये सारे हल समझ आ रहे हैं ना। अब देखिए, अब इसे ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो समझते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये वाला करते हैं। देखिए x का वैल्यू 0, अब x का वैल्यू यदि 0 है मतलब डेफिनेटली जो वैल्यू होगा वो y पे लाई करता होगा, y पे आता होगा। यदि x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, मतलब y वाला जो टर्म है ये है y, ये है y डैश, ये है x, ये है x डैश। तो हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ आएगा, तो ये वैल्यू है, ये आएगा x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, तो y वाला 1 पे आएगा। ये तो होता है आपका मूल बिंदु। तो y का वैल्यू 1, ये हमारा पहला पॉइंट बना क्योंकि x का वैल्यू 0 है। अच्छा, दूसरा x का 2, y का 2, x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, तो इधर से 2 जाएगा, इधर से 2 आएगा, दोनों मिलकर यहां पर एक पॉइंट बनाएगा। समझ आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम लोग एक लाइन खींचेंगे। अच्छा चलो पहले ये भी प्लॉट कर ही लेते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, वापस से यही पोजीशन आ रहा है। तो दूसरा यदि हम इस कलर से ले, यदि हम दूसरा इस कलर से ले तो हमारा दूसरा पॉइंट यहीं पे बन रहा है। बिल्कुल सर वहीं बन रहा है। अच्छा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो ये तो अब इस बार यहां बन गया। बिल्कुल समझ आ गया ना। अब दोनों को हम स्केल की मदद से, दोनों को हम जल्दी से एक लाइन खींचते हैं जो लाइन इन दोनों को आपस में मिला रही हो। तो चलो सबसे पहले ब्लैक को ही मिलाते हैं इस तरह से कि वो बढ़िया से एकदम मिल जाए। हाँ, तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम खींचते हैं और ये इस तरह से लाइन आती है। दूसरा, यदि उसके ऊपर रखा जाए तो फिर यही रहेगा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये ऐसा,
तो बच्चों इस बार जो दूसरा वाला हमारा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा और यहां पर ये लाइन रेड लाइन बनाएगा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि आपके ओह सॉरी, ये जो कटता हुआ है वो हमें कहीं और नजर आया। तो एक काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और दोबारा बहुत ध्यान से बनाते हैं। गड़बड़ तो नहीं करना है ना बच्चों। चलो मिलाते हैं। ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, हमारा कटान बिंदु इस वाले पॉइंट पे दिखना चाहिए। तो अब हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो रेड वाला लाइन हम लोगों ने बनाया है, ये कैसे बनाया है, इस वाले की वजह से बनाया है। क्योंकि देखो 2 और 2 ये वाला पॉइंट है, 2 और 2, और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर हमारा था 0,1 और ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा निर्देशांक हो जाएगा x का मान 4, y का मान 2। निर्देशांक हमने लिख दिया है। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिखने की बारी। तो ये जो रेड वाला है वो इस इक्वेशन की वजह से बना है, तो x बराबर 2y माइनस 2 लिखो। इसके ऊपर हमें क्या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था x बराबर 2y माइनस का 2। और ये जो ब्लैक वाला लाइन है, इस ब्लैक वाली लाइन पे हमें दूसरा वाला इक्वेशन लिखना होगा, x बराबर 4x माइनस का 4। इस तरीके से आपको उसके ऊपर लिखना है, यहां पर ही लिखना है आपको पेंसिल से, बहुत अच्छे से छोटे छोटे राइटिंग। और इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ जो है हमने प्लॉटिंग कर रखा है। अब आपको सोचना होगा कि जहां पे वैल्यू कटा है, जहां पे ये कटान बिंदु हमें मिला है, यही हमारा आंसर होगा। मतलब अब आंसर को देख के आप सोचो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। तो x हमने किसे माना था, स्कर्ट की संख्या, इसीलिए स्कर्ट की संख्या को हमने x माना था और x का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदा था, उसने सिर्फ पैंट खरीदा था। लेकिन इस तरह से लैंग्वेज में हमें उलझ दिया, हम इस तरह से उलझ गए इसके लैंग्वेज में कि हम इस तरह से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो पैंट जो है, ये पैंट, ये क्या होगा बच्चों, तो पैंट की संख्या ये सिर्फ होगा आपका 1। मतलब उसने सिर्फ एक पैंट खरीदा था, स्कर्ट तो खरीदा ही नहीं था। और इस तरीके से उसने हमें बताया कि मैंने स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम था। तो मान लो यदि पैंट 2 है तो एक था उसका 2 गुना करो और 2 कम कर दो, मतलब उसने स्कर्ट 0 खरीदा, कुछ खरीदा ही नहीं। इस तरीके से हमारा जो है सो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से ग्राफ के माध्यम से सीख लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन चलो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब प्रश्नावली हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो हमारा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे भी हम लोग ग्राफीय विधि के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ग्राफीय विधि का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा ठीक है, तो पहला वाला पोर्शन, टोटल कितने बच्चे हैं, 10। तो चलो लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या, इसे मान लेते हैं बच्चों x, और लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं y। प्रश्न से अब आपको सोचना होगा कि प्रश्न हमसे क्या कहता है। तो प्रश्न ये कहता है ना कि कक्षा 10 के टोटल 10 विद्यार्थी थे, 10 ही बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलके 10 होंगे। तो पहला इक्वेशन बन सकता है ना कि ये है लड़के, ये है लड़कियां, दोनों आपस में मिलके टोटल 10 लोग बना रहे हैं। पहला इक्वेशन रेडी हो गया। पहला इक्वेशन जब तैयार है तो ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं बॉक्स बनाना अति आवश्यक है और 2 हल भी बनाना होगा। अब चलो इसको बना ही लेते हैं हम लोग। सोचो यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस का y। अब सोचो y का वैल्यू क्या रखें कि x का वैल्यू हमें मिले। अब आप कहोगे सर y का वैल्यू 0 कर दो तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा बच्चों, लेकिन ग्राफ आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लॉटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कम से कम वैल्यू हम रखना चाहेंगे। तो यदि हम y का वैल्यू 5 रख दें तो देखो y के जगह पे 5 रख दें, 10 में से 5 जाएगा तो x का वैल्यू भी 5 ही आ जाएगा। यदि हम y का वैल्यू 4 रख दें तो 10 में से 4 जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब ये सारे छोटे छोटे वैल्यू है जो हमें मिल जाएंगे ग्राफ के ऊपर। अच्छा पुनः दोबारा हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न में क्या है, ये कहता है ना कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
अब देखो, ये है हमारे लड़के बेचारे, ये है लड़कियां बेचारी, और कहते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है, ये है लड़कियां, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए हमें 4 इधर जोड़ना होगा ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इसने कहा कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो बराबर करने के लिए उधर जोड़ना होगा। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू लिखो, y प्लस का उधर जाएगा माइनस का 4, बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो, बॉक्स में हमें 2 हल निकालने हैं, तो लिखो y का वैल्यू फटाफट रखते हैं। y का वैल्यू यदि हम 4 रख दें, 4 तो 4 माइनस 4 0, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। यदि हम 5 रखते हैं, यदि हम क्या रखते हैं, या तो एक काम करते हैं, यदि हम y का, हाँ 4 ठीक है, यदि हम y का वैल्यू क्या रखे, चलो y का वैल्यू हम रखते हैं 5, y का वैल्यू 5, तो 5 में से 4, x का वैल्यू 1 बन जाएगा। चलो हमारे सामने इस तरह से पूरा ये प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसके माध्यम से ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ समझते हैं जल्दी से। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहला x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, ये है आपका x, ओहो ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है आपका y डैश। ठीक है, चलो अब समझते हैं पहला, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू भी 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, इधर से 5, इधर से 5, दोनों मिलके यहां एक पॉइंट बनाया। ठीक है, दूसरा x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, मतलब ये है वो जगह जहां हमारा पॉइंट बनने वाला है। तो हमारा पहला 2 बिंदु मिल गया जिसकी वजह से पहला लाइन बनने वाला है। दूसरा समझते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 है तो जाहिर सी बात है कि y वाले लाइन पे ही आएगा 4, तो y वाले लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, y वाले लाइन पे हमारा प्लॉटिंग आएगा, तो y वाले लाइन पे आएगा 4 के स्थिति पे, 4 का जो पोजीशन होगा यहां पर, ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट। अच्छा आगे देखते हैं, y ये हो गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, मतलब ये तो दोनों पॉइंट हमें फिर से मिल गए हैं। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो यहां पर एक ये और दूसरा ये दोनों बिंदु मिला है, दोनों को हम स्केल के मदद से जल्दी से मिलाते हैं। चलो टेढ़ा हो जाओ, लग जाओ, यस, ऐसे करके हमने मिला दिया। तो पहला इक्वेशन जो है वो हमने बना दिया है इस तरह से। तो सोचो ये किससे बना है, तो देखो ये 0, 4 ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, 4 और यहाँ हो जाएगा 1, 5, 1, 5। इसके ऊपर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे x + 4 = y, तो यहाँ लिख दो x + 4 = y। दूसरा इक्वेशन को चलो हम लिखते हैं, दूसरे को प्लॉटिंग करने के लिए हम इसे टर्न करेंगे ऐसे और ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से बहुत अच्छे से मिलाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से खींच देंगे, स्केल रख करके बहुत सीधी सी लाइनें खींचना है बहुत अच्छे से, और इस तरह से आपका दूसरा लाइन भी कंप्लीट। ये जो आपका बना है ये इस वाले इक्वेशन के वजह से बना है, इस वाले इक्वेशन की वजह से, ये इक्वेशन सॉरी इस इक्वेशन की वजह से ये ग्रीन वाला लाइन बना था, इसके वजह से बना है x + y = 10। तो इसके ऊपर आपको लिख देना है x + y = 10। ये वैल्यू क्या क्या था, तो ये था आपका 6, इधर था 4, इधर था 5, इधर भी था 5, तो ये 5, 5। हमने सारे निर्देशांक को भी लिख दिए हैं। अब बच्चों ध्यान ये देना है कि हमारा जो इसका हल है, ये हल यहां आया है, ये हमारा हल है। मतलब यहां से जब हम इधर ड्रॉप करेंगे तो हमारा x का वैल्यू जो है, ये जो x का वैल्यू है ये ड्रॉप होता है 3 के ऊपर, और इधर यदि हम ड्रॉप करें तो ये y का वैल्यू हमें मिलता है 7। तो ग्राफ से हमें क्या पता चला, लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बच्चों, x का वैल्यू 3, मतलब x किसे माने थे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x और x का मान 3, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या
ये हमने माना था y और y का वैल्यू आ रहा है 7। इन दोनों को जोड़ के देखो तो आपको 10 ही मिलेगा, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, इन दोनों के जोड़ने पे 10 आना चाहिए था। ये हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और बहुत अच्छे से हमारा ग्राफ भी बन चुका है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत ही मजेदार था ना। चलिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसे भी समझ लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग आज अभी का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। 5 पेंसिल है, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम का दाम 50 रुपया है, लेकिन 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपया है। तो बताओ एक कलम का दाम और एक पेंसिल का दाम कितना होगा? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जल्दी से लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि हमें नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य ये भी हमें नहीं मालूम है सर, बिल्कुल आपको नहीं मालूम होगा, तो इसे आप मान लो y। ठीक है। प्रश्न से, अब प्रश्न आपका कहा ना, प्रश्न आपसे कहता है कि 5 पेंसिल है, तो यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा ना। बिल्कुल सर हो जाएगा। यदि 7 कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा, और दोनों के मूल्य को जोड़ दिया जाए तो हमारा 50 रुपया खर्च होता है। ठीक है। अच्छा, x निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? 50 प्लस का माइनस में 7y और बटे में आ जाएगा 5। और यहाँ पर हम यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमारे 2 हल सामने होने चाहिए ताकि ग्राफ बन सके। ठीक है। अब बच्चों यहाँ दिमाग लगाना होगा आपको बहुत ज्यादा। कैसे? देखो, यदि हम y का मान 1 रखते हैं, सोचना है बहुत ध्यान से, फोकस करो फोकस करो फोकस करो। यदि y का वैल्यू हम 1 करें तो 7 एकम 7, 50 में से यदि 7 चला जाए तो बचता है 43, और 5 के टेबल से 43 नहीं कटेगा, मतलब y का मान 1 रखना सही नहीं होगा। बड़ा दिक्कत वाली बात। ठीक है। यदि हम 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, 50 में 14 यदि घट जाए, यदि 50 में से 14 घटा दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 36, और 5 के टेबल से 36 भी नहीं कट रहा, तो 2 रखना भी उचित नहीं है। यदि हम 3 रखते हैं तो 7 21 घटाओगे तो आ जाएगा 29, 5 से वो भी नहीं कटेगा, तो बड़ा दिक्कत है सर। तो क्या रखना चाहिए? y का मान 3 रखिए, 5। कितना रखिए? 5। यदि हम y का वैल्यू 5 रखते हैं तो 7 पचे 35, 50 में 35 जाएगा तो बचेगा 15, और नीचे में है 5। जैसे आप इसे काटेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। पूर्णांक आए तो ज्यादा अच्छे से आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, इसीलिए ये आपको एफर्ट करना चाहिए। अब सोचो बच्चों, यदि ये तो ठीक हो गया आपका, 5 रखे आपने 5 रखे तो फिर ये कट के 3 आपको आंसर दे देता है। अब आपको ये सोचना होगा ना, अब आपको ये सोचना होगा कि किस तरह से हम कौन सा दूसरा वैल्यू रखें कि हमारा काम बन जाए। तो 1 रखने पे नहीं बना, 2 नहीं रखा, 3 नहीं रखा। अच्छा, ऐसा तो कर सकते हैं ना कि y का वैल्यू 0 कर दो। y का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ 50, 5 से काट दो 10 आ जाएगा ना। तो हमारा जो वैल्यू है ये 10 आ जाएगा। क्या करने से? y का वैल्यू 0 रखने से। तो पहला इक्वेशन हमने बना दिया और उसके मदद से हम लोगों ने ये हल भी निकाल लिए। अब दूसरा लिखेंगे, और दूसरी बार प्रश्न क्या कहा? 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल 7x होगा। 5 कलम है, एक कलम y है तो 5 कलम 5y होगा। टोटल कीमत खर्च हो रहा है 46, तो x का मान निकालो, हो जाएगा 46 माइनस 5y, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। बॉक्स बनाओ, बॉक्स में हल बनाओ, हल बनाने के बाद ग्राफ बनाओ, काम खत्म। चलो समझते हैं। y का क्या रखें बच्चों? ध्यान से, y का क्या वैल्यू रखें कि 7 से कट जाए? यदि हम 1 रखें या 0 भी करें तो 7 के टेबल में 46 तो नहीं आता। 1 रखते हैं तो 5 एकम 5 घटाओगे तो आ जाएगा 41, जो कि 7 से नहीं कटता। यदि 5 का y का वैल्यू 2 रखो तो 5 दूना 10, 46 में 10 जाएगा तो 36, 7 से नहीं कटता सर, बिल्कुल नहीं कटता। तो क्या रखें? तो समझे,
यदि हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 46 में से 5 तिहाई 15 घटेगा तो बचेगा आपका क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और ये आ जाएगा 31/7। क्या ये कट रहा है? नहीं, ये भी नहीं कट रहा। ओहो, तो क्या करें? तो हमें रखना होगा फिर ऐसा वैल्यू जो इसे काट सके। तो सोचो बच्चों, यदि हम y के जगह पे 7 रखें, बहुत ध्यान से, यदि y का वैल्यू हम 7 रखें तो 7 पचे 35, 46 में से 35 घटाने पे यहां पर भी ऐसा रखने पे नहीं, सॉरी, यहां पर हम 7 भी नहीं रख सकते। 7 नहीं रखेंगे बल्कि ऐसा वैल्यू रखेंगे जैसे कि 4 रख रहे। अच्छा, एक एक करके चेक करते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 यदि हम रख दें तो 5 तिहाई 15, 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31, नहीं होगा। 5 चौके 20, 20 यदि हम घटा दें तो आ जाएगा 26, वो भी नहीं होगा। 5 करो 25, हाँ 25 करने से आ सकता है। तो जब y का वैल्यू हम 5 रखते हैं बच्चों, 5 तो हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने 5/7, तो 46 में से 5 पचे 25 घटेगा 25, तो क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2/7 मतलब 3। तो बच्चों जब हम y का वैल्यू को 5 रख रहे हैं तो कैलकुलेशन करने से x का वैल्यू 3 आ रहा है। समझ आ गया? चलो दूसरा सेक्शन समझते हैं। अब बच्चों इस तरह से ना कहीं हम x का वैल्यू पॉजिटिव डालते जाए तो इसका वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू को डालते हैं। y का मान यदि हम -2 रखते हैं, आपको समझना होगा पहले, यदि हम y का मान -2 रखते हैं तो 5 तो यहीं रहेगा और y के जगह पे यदि हम -2 रख दें तो क्या बदला होगा, नीचे में 7, तो क्या बदला होगा, देखिए 46 और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बट्टे में 7, वैल्यू आएगा 56, 7 से काटो 7 8 56, तो वैल्यू 8 आ रहा है। मतलब क्या समझे कि x y का वैल्यू -2 रखने पे, y का वैल्यू -2 रखने पे जो x का वैल्यू है ये हमारा आ रहा है 8। कितना आ रहा है, 8। तो ये बॉक्स हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये जब बॉक्स कंप्लीट हो गया तो चलो प्लॉटिंग करते हैं जल्दी से। हमारा ग्राफ कहता है x का मान 3, y का मान 5, ये है x, ये है हमारा x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम सबसे पहले x का मान 3, x का मान 3, y का मान 5, 3 5 3 5, इधर से 5 इधर से 3 आएगा, तो ये हमारा पोजीशन बन रहा है पहला। ठीक है, तो पहला पोजीशन हमारे सामने मिल चुका है, ये वाला, ये पोर्शन शायद आपको दिख रहा हो। और x का मान 10, y का मान 0, y का मान यदि 0 है तो x वाले 10 का जो वैल्यू है यही होगा ना, ये रहेंगे ये प्लस में, तो यहाँ होगा एक ये और एक ये, तो इन दोनों को हमें मिलाना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। दूसरा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो 3 5 देखो वापस से यही आ रहा है हमारा। इसमें भी जो ग्रीन वाला टर्म है यहां पर भी हमारा 3 5 आ रहा है, तो यही वाला टर्म आ रहा फिर से दोबारा। और अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, मतलब यहां। क्या आपको समझ आया? हमने क्या किया, x का वैल्यू 8 लिया है, y का वैल्यू -2 लिया, तो ये दोनों पॉइंट बने। अब जल्दी से हम स्केल एक लेंगे और इसे इस तरह से मिलाएंगे कि ये बढ़िया से इसके ऊपर फिट हो जाए। गलत बात, इसे हमें लेना होगा इस कलर से, तो ये हमने मिला दिया ऐसे सीधा। और दूसरा जो हमें प्लॉटिंग करना है ये करना है इस कलर से, और ये होगा इसके साथ। और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से कटेगा हमारा ग्राफ। देखिए बच्चों, इस तरह से दोनों ग्राफ हम काट पाए। तो ये जो ग्रीन वाला है वो इसके वजह से बना है, तो हम लिख देंगे 7x + 5y, क्या लिखेंगे, इसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, 7x + 5y = 46। ठीक है, और वो जो ग्राफ है हमारा इसके ऊपर हम लिख देंगे 5x प्लस, क्या लिख देंगे, 5 का x रहने दो, 5x + 7y = 50।
समझ आ गया? इस तरीके से दोनों के ऊपर हम उसका इक्वेशन पहले लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो है हमारा ये प्लॉटिंग आया है 3,5, 3,5, यहाँ का आया है 10,0 और यहाँ का आया है 8, -2। इस तरह से हर जगह पे हम लोगों ने उसका निर्देशांक भी लिख दिया और इसका इक्वेशन भी हमने लिख दिया। अब आपको समझना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो जहां ये कट रहा है यहां से डॉट 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 एक्स पे भी लाओ तो 3 मिलता है, यहाँ ले आओ तो वाई वैल्यू मिलता है, एक्स और वाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अब कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बच्चों? कि जो एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x माने थे और x का जो वैल्यू है वो आ रहा है आपका 3 और एक कलम, एक कलम का मूल्य हमने y मान रखा था और y आया है हमारा 5। नहीं समझ में आया? और इस तरीके से जो है सो हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से इसे सीख लिया। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत मजा आया होगा और ग्राफ के मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने सीख गए होंगे। तो ये है आपका आज का क्लास। तो इसे आप बनाते रहिए, सीखते रहिए, आपको बोर्ड्स में बहुत मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।